नमस्ते दोस्तों। 10वां आयुर्वेद दिन मनाने की ओर बढ़ते हुए आज हम अपना 25वां कदम बढ़ा रहे हैं। आज हम जानेंगे आयुर्वेद की ABCD। दोस्तों, आयुर्वेद का मूल संस्कृत में है, इसलिए आयुर्वेद के शब्दों को आप हिंदी में डायरेक्ट यदि ट्रांसलेट कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी भूल करते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद में सबसे पहले होते हैं त्रिदोष। दोष मतलब हिंदी वाले दोष नहीं, दोष मतलब आपके शरीर के कर्ता धर्ता ये है। आपके शरीर में जो भी गति या संचालन का काम है वो आपके शरीर का वात दोष करता है। जो भी पाचन या ऊष्मा प्रोवाइड करने का काम होता है वो आपका पित्त करता है, यानी वो परिवर्तन करता है। और जो शरीर का पोषण करता है, जो स्थिरता लाता है, जो एक स्ट्रक्चर बनाता है, वो आपके शरीर के कफ का काम होता है। जब इन तीनों में काम संतुलन से नहीं होता है तो ये शरीर को दूषित करते हैं, इसलिए इन्हें दोष कहते हैं। दूषयंती इति दोषः। अग्नि हमारे शरीर का मूल है, जो हमारे शरीर को धारण करके रखती है, हमें स्वस्थ रखती है। अग्नि बिगड़ गई यानी हम बीमार हो गए। जठराग्नि हमारे शरीर की वो अग्नि है जो हमें भूख का एहसास दिलाती है, जो हमारे खाए हुए खाने का पचन करती है। मान लीजिए हमारा शरीर एक इमारत है, तो इस इमारत को बनाने में लगने वाली लकड़ी, सीमेंट, ईंटें, पानी इत्यादि ये सब हमारे शरीर के धातु होते हैं। ये हमारे शरीर का धारण करते हैं। दोस्तों, अच्छा धातु कैसे बनेगा? सिर्फ हमारे खाए हुए खाने से नहीं, हम कैसा विहार कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारी नींद कैसी है, हमारे मन के विचार कैसे हैं, इन सब पर डिपेंड होती है हमारे धातुओं की क्वालिटी। ये धातु 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बनता है रस धातु, उसके बाद रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इस तरह से हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं। इनके अलग-अलग कार्य होते हैं। हमारे शरीर के 3 बायो प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें त्रिमल कहते हैं। वैसे ये हमारे शरीर के असली हीरो भी है, क्योंकि ये ना बने तो आप बीमार होके ICU में पड़े रहोगे। ये है पुरीश यानी शौच, मूत्र यानी यूरिन, स्वेद यानी पसीना। दोस्तों, सातों धातु बनने के बाद, 3 मल बनने के बाद शरीर में ओज भी बनता है। ओज हमारे शरीर के इम्यूनिटी का सीक्रेट है। हमारा स्वास्थ्य इन सभी चीजों के संतुलन पर टिका हुआ है। दोष बिगड़ जाते हैं तो वो धातु को बिगाड़ देते हैं, धातु बिगड़ गए तो वो मल को बिगाड़ देते हैं, और ये तीनों बिगड़ गए तो ओज को बिगाड़ देते हैं। और ओज जैसे जैसे कम होने लगता है, इम्यूनिटी कम होने लगती है, हमारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम होने लगती है। हिंदी का क ख ग और इंग्लिश की ABCD सीखने से यदि आप पढ़े लिखे बनते हो, तो आयुर्वेद की ABCD सीखने से आप स्वस्थ बनते हो। धन्यवाद।